Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Study of English Literature, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Today we are going to discuss absurd novel The Stranger and the Outsider by Albert Camus. इस नॉवल का नाम द स्ट्रेंजर भी है और दूसरा नाम द आउटसाइडर भी है, जो कि रिटन और पब्लिश हुआ फ्रेंच में 1942 में और इंग्लिश में ये लिखा गया और पब्लिश हुआ 1946 में। इसकी सेटिंग अल्जेरिया की है और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नॉवल है एल्बर्ट कैम्यूस का। इसके बाद हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। Albert Camus was born in 7 November 1913 in Algeria. He was a French philosopher, author and journalist. इन्होंने 44 की एज में 1957 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया लिटरेचर में और उनके फेमस वर्क्स हैं द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर, द मिथ ऑफ सिसिफस, द रेबल एंड द प्लेग। फिर 4 जनवरी 1960 में 46 की एज में फ्रांस में इनकी डेथ हो गई। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मरसॉल्ट का कैरेक्टर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है इस नावल का। ये एक इमोशनलेस और इनडिफरेंट सा पर्सन है। इसकी माँ और गर्लफ्रेंड दोनों में से किसी के लिए भी इसकी कोई इमोशंस नहीं है और ये किसी का हुक्म नहीं मानता, ये सोसाइटी का कोई अखलाकी हुक्म नहीं मानता। ये बहुत ही रूड और स्ट्रेंजर सा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मैरी कार्डोना का। ये मरसॉल्ट की गर्लफ्रेंड है और ये मरसॉल्ट की मदर के फ्यूनरल के अगले दिन मरसॉल्ट को मिली। इसने उसके साथ स्विमिंग की, उसके साथ कॉमेडी मूवी देखी, उसके साथ डिनर किया और उसके साथ उसके घर गई, टाइम स्पेंड किया। उसको स्विमिंग का और बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है, जबकि मरसॉल्ट को इसकी फ़िज़िकल ब्यूटी में इंटरेस्ट है। लेकिन मैरी इसको सच में लाइक करती है, इसके साथ शादी करना चाहती है, इसकी वाइफ बनना चाहती है। जिसने इसको प्रपोज़ भी किया था शादी के लिए। तो फिर मरसॉल्ट ने कहा था कि मैंने शादी के बारे में तो कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी विश पूरी करने के लिए मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अगला कैरेक्टर है हमारे पास रेमंड सेंट्स का। ये मरसॉल्ट का फ्रेंड है, उसका नेबर भी है और ये एक रात उसको अपने डिनर पे इनवाइट करता है और उससे हेल्प लेता है, क्योंकि इसकी मिस्ट्रेस ने इसको चीट किया और वो उसके साथ उससे रिवेंज लेना चाहता है। तो ये मरसॉल्ट से एक लेटर लिखवाता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए कि वो मेरे पास वापस आ जाए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास मरसॉल्ट की मदर का, जिनकी डेथ पे ये नॉवल की स्टोरी स्टार्ट होती है और इनकी डेथ से 3 साल पहले मरसॉल्ट इनको ओल्ड होम में छोड़ के आया था। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास द चैपलेन का है। जब मरसॉल्ट को डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो ये उसके सेल में गया, उसको जाके अगली दुनिया के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहता था कि इस दुनिया के बाद एक अगली दुनिया भी है, तो उसमें तुम्हें कैसे जीना है। तो मरसॉल्ट ने उसकी बातें सुनकर उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ फजूल की बातें ना करो। तो ये चैपलिन का कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास द एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट का, जो कि मरसॉल्ट को इंटेरोगेट करता है। इसके बाद हमारे पास द केयर टेकर का कैरेक्टर है, जो ओल्ड होम की केयर टेकर हैं और जहाँ मरसॉल्ट की मदर रह रही थी ना, वहाँ ये उनकी केयर करती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास मैसन का है, जो कि रेमंड का फ्रेंड है। वो रेमंड मरसॉल्ट और मैरी को ना अपने संडे वाले दिन अपने बीच हाउस पे बुलाता है कि यहाँ आके थोड़ा एंजॉय करो आप लोग। तो ये सब उसके बीच हाउस पे जाते हैं, जहाँ पे रैप के मर्डर का इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद हमारे पास द प्रोसिक्यूटर का कैरेक्टर है। जब मरसॉल्ट का ट्रायल हो रहा था तो ये उसको इंटेरोगेट कर रहा था, उससे क्वेश्चनिंग कर रहा था कि तुमने किस तरह से मर्डर किया। तो इनकी कन्वर्सेशन के साथ वहाँ मैरी भी थी और उसने कहीं जाने अनजाने में ही बोल दिया कि अपनी मदर के फ्यूनरल के अगले दिन ही मेरे साथ था। तो ये सुनकर प्रोसिक्यूटर को बहुत गुस्सा आता है कि ये कितना इंडिफरेंट सा पीपल है, इसको अपनी माँ का कोई दुख नहीं था, अगले दिन ये अपने फ्रेंड के साथ घूम फिर रहा है। तो यही उसको बात बहुत बुरी लगती है और वो उसको डेथ सेंटेंस सुना देता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम सोललेस मॉन्स्टर हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। इसके बाद हमारे पास सलामानो का कैरेक्टर है, जो कि मरसॉल्ट का एक नेबर है और इसके पास एक डॉग है जो कि बहुत ही बीमार है, सीवियर सी डिजीज़ में वो मुब्तला है। फिर नेक्स्ट और लास्ट मेजर कैरेक्टर हमारे पास द अरैब का है, जो कि रेमंड की मिस्ट्रेस का भाई है और जो बीच पे रेमंड का पीछा कर रहा है और मरसॉल्ट ने उसका मर्डर कर दिया। तो अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। मरसॉल्ट अपनी मदर के साथ अल्जेरिया में रहता है और एक दिन वो अपनी मदर को
हार्बरेज मतलब ओल्ड होम में छोड़ आता है। और 3 साल बाद ख़बर आती है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। तो ये सुनकर उसको ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो एक इमोशनलेस सा इंसान है। उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। वो ये सुनकर ख़बर तो वहाँ चला जाता है ओल्ड होम, और वहाँ जाके वहाँ की केयर टेकर उसको कहती है कि अब तो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है, एक दफ़ा तुम उसका चेहरा देख लो। तो वो ये कहते हैं कि रहने दो, चेहरा देख के क्या करना है। तो वहाँ के लोग ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसकी माँ चली गई है, ना इसको कोई गम है, ना ये अफसुर्दा, और ये अपनी माँ का चेहरा देखने से भी इनकार कर रहा है। उस ओल्ड होम का डायरेक्टर मरसोल से मिलता है ना, और उसको कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया अपनी माँ को इधर भेज के, क्योंकि वो वहाँ तुम्हारे साथ रहने से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा खुश थी, और हमने तुम्हारी माँ की विश के मुताबिक एक रिलीजियस फनरल रखा है। तो मरसोल ये सुनकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है मेरी माँ तो बिल्कुल भी रिलीजियस पर्सन नहीं थी, तो उसके लिए ये ऐसा फ्यूनरल क्यों रखा गया है। तो डायरेक्टर कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी माँ की विश के मुताबिक ही रखा गया है, तुम इसको अटेंड करके ही जाना। अब ये सब मरसोल को बहुत ही बेमायनी सा लग रहा होता है। वो ये देख के बहुत हैरान होता है, और उसको ज़रा दुख नहीं है अपनी माँ के जाने का। वो निकालता है अपनी पॉकेट से सिगरेट और वो पीने लगता है। ये देखकर लोग और हैरान हो जाते हैं कि ना ही ये अफसुर्दा है, ना ये रोया है, ज़रा सा भी इसको शर्म नहीं आ रही। अब इसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। वो ड्रिंक भी करता है और सिगरेट भी पीता है। उसकी माँ को दफनाने के बाद जब उसकी माँ के फ्रेंड जिस मरसोल के साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, उनको बहुत दुख होता है उसकी माँ के दोस्तों को कि उनकी फ्रेंड इस दुनिया से चली गई है। लेकिन मरसोल को ये देखकर बहुत हैरानगी होती है कि ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसके फ्रेंड्स कुछ रोने लगते हैं, तो मरसोल को ये भी बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत इरिटेट फील करता है, और वो वहाँ से उठ के ना चला जाता है। इस फ्यूनरल के अगले दिन ही ना वो एक बीच पे जाता है, जो कि पब्लिक बीच होती है। वहाँ पे वो स्विमिंग करता है एक लड़की के साथ जिसका नाम मैरी कार्लोना है। वो उसके साथ फ्री हो जाता है, एंजॉय करता है। वो लोग एक कॉमेडी मूवी देखते हैं, साथ में डिनर करते हैं। तो मरसोल उसको ना अपने साथ घर ले आता है। फिर जब उसको बताता है ना कि कल उसकी माँ का फ्यूनरल था, तो वो मैरी ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि कल तुम्हारी माँ का फ्यूनरल हुआ है और आज तुम मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, स्विमिंग पे आ रहे थे। तो वो ये सोच के बहुत हैरान होती है कि ये किस तरह का इंसान है। फिर मंडे के दिन मरसोल का एक फ्रेंड रेमंड उसको अपने घर इनवाइट करता है डिनर पे। तो मरसोल उसके घर डिनर पे जाता है। वो उसकी बहुत अच्छी खिदमत खातर करता है, उसको खाना खिलाता है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक अरब मिस्ट्रेस थी जिससे मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, और उसमें तुम मेरी हेल्प करो। तुम एक लेटर लिखो जिसकी वजह से वो मेरे पास वापस आ जाए। और मरसोल रेमंड के ना बहुत ही इसरार करने पर उसको लेटर लिख देता है और घर वापस आ जाता है। फिर एक सैटरडे मरसोल और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को पता लगता है कि रेमंड की अरब मिस्ट्रेस उसके पास वापस आ गई थी लेटर पढ़ने के बाद। तो रेमंड ने उसको बहुत मारा है, और इतने में पुलिस भी आ गई है और वो रेमंड को पकड़ के ले गई है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाके जब रेमंड से मिलते हैं तो रेमंड उसको कहता है कि तुम मेरे लिए एक और फेवर कर दो, तुम पुलिस वालों को बताओ कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की थी, तो इसलिए मैंने उसको मारा है, ये इसके साथ मैंने फ़ाइट की है। तो मरसोल्ट ये भी उसके लिए फेवर कर देता है, पुलिस को बता देता है कि इस लड़की ने इसको चीट किया है, तभी इनकी लड़ाई हुई है। तो वो पुलिस उसको छोड़ देती है। फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर रेमंड का एक फ्रेंड मैसन रेमंड को मैरी और मरसोल्ट को अपने बीच हाउस पे बुलाता है संडे स्पेंड करने के लिए। ये लोग सब उसके बीच पे जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, लंच करते हैं। फिर ये लोग बीच पे जाते हैं तो इनका पीछा कर रहे होते हैं कुछ अरब्स। अब ये अरब वही है जो रेमंड की मिस्ट्रेस का भाई है, तो ये उसका पीछा कर रहा है, अपनी सिस्टर का वो बदला लेने आ रहा है इससे। अब रेमंड और उसकी बहुत लड़ाई होती है। वो रेमंड के पाँव को भी काफ़ी ज़ख्मी करके तो चला जाता है। फिर इतने में रेमंड, मैरी और मरसोल्ट ना वापस आ जाते हैं। मरसोल्ट रेमंड के हाथ से वो गन छीन लेते हैं, और ऊपर धूप की काफ़ी ना उसकी आंखों में धूप पड़ रही होती है, तो काफ़ी तपश होती है, गर्मी बहुत होती है, तो उससे ना गलती से गन चल जाती है और वो अरब की डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है, वो मरसोल्ट को पकड़ के ले जाती है। फिर काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, वो जेल में ही होते हैं। फिर एक दिन मैरी उसको मिलने जाती है, क्योंकि मैरी उससे प्यार करती है। उसको शादी की ऑफ़र भी मैरी ने ही की थी, जिस पे फिर सॉल्ट ने उसको कहा था कि मैंने शादी के बारे में तो कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो फिर हम शादी कर लेंगे। इसलिए मैरी उससे प्यार करती है और वो उसको मिलने उससे सेल में जाती है। तो मरसोल्ट को अच्छा नहीं लगता, वो उसको मना कर देता है कि तुम आ जा गई हो, लेकिन दोबारा मुझे मिलने ना आना।
क्योंकि वो जेल का एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फिर एक दिन उसका ट्रायल होता है एक बंद से रूम में। 1 साल में उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया होता है, तो उसके जेल से रिलीज़ होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर उससे सवालात कर रहा होता है कि ये किस तरह से हुआ, तो मरसोल्ट उसको बताता है कि धूप की वजह से मुझे समझ नहीं आई और मुझसे शूट हो गया और उसकी डेथ हो गई। इतने में मैरी भी बेख्याली में कह देती है कि जिस दिन इसकी माँ का फ्यूनरल था उससे अगले दिन ये मेरे साथ था, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये सुनकर प्रोसिक्यूटर को बहुत ही हैरानगी होती है। वो कहते हैं ये किस तरह का इमोशनलेस इंसान है कि पिछले दिन इसकी माँ का फ्यूनरल हो रहा है और अगले दिन ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। ये सब सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो मरसोल्ट को इमोशनलेस मॉन्स्टर कहता है और वो कहता है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जबकि उसका लॉयर उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर कहता है कि नहीं, ये सोललेस है, इसमें इमोशंस नहीं है, ये अब इतना नुकसान देता है लोगों को, ये बाद में क्या करेगा। तो वो चाहता है कि इसको डेथ सेंटेंस से सुना दिया जाए। मरसोल्ट भी यही चाहता है कि उसको डेथ सेंटेंस से सुना दिया जाए और वो इस दुनिया से चला जाए। फिर मरसोल्ट एक रिक्वेस्ट करता है प्रोसिक्यूटर से कि ग्लोटिन गला काटने वाली मशीन से उसका गला काटा जाए और लोग उसको देखें। फिर जब उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है, फिर उसके पास एक चैपलेन आता है। वो आकर उसको अगली दुनिया के बारे में थोड़ा सा गाइड करता है कि इस दुनिया के बाद एक अगली दुनिया भी है। तो ये उसको सुनकर ना, क्योंकि वो एक एथिस्ट सा होता है, उसको ये सुनकर बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है। वो कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें ना करो, यही एक दुनिया थी जिसमें सब लोग इक्वल हैं, आगे कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ भी तुम गाइड ना करो। फिर वो चैपलिन वहाँ से चला जाता है और फिर एक दिन उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है मरसोल्ट को। यहाँ पे हमारे नावल का होता है दी एंड। ये एक एब्सर्ड नावल था, मीनिंगलेस था, जिसके कोई भी मीनिंग नहीं, कोई इतनी ख़ास स्टोरी नहीं थी। इस नावल के राइटर एल्बर्ट कैम्यूस ने हमें ये बताया कि ये बिल्कुल एक इमोशनलेस इंसान था, इंडिफरेंट सा पीपल था। उसने इस नावल में ज़्यादा फिज़िकल मूवमेंट्स दिखाई हैं, जबकि इमोशंस बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।